हेलो दोस्तों, आज हम नेचुरल एक्टर नानी की सारी पौधा शनिवारम मूवी की स्टोरी को एक्सप्लेन करेंगे। मूवी की शुरुआत सूर्या के घर से होती है, जिसके परिवार में माता पिता और एक बहन होती है। रात में सूर्या की मां अपने पति से कहती है कि मैंने डॉक्टर की बात सुन ली थी कि अब मेरे पास 2 महीने की ज़िंदगी बची है, इसलिए इन 2 महीनों में मुझे अपने बच्चों को जीने का तरीका समझाना है। क्योंकि आपको तो पता है कि सूर्या के अंदर कितना गुस्सा भरा है, वो हमेशा किसी न किसी से लड़ाई करता रहता है। सूर्या की फैमिली का इकलौता रिश्तेदार उसके मामा मामी थे, जिनकी एक बेटी कल्याणी उर्फ कल्लू थी, जिसे सूर्या बहुत पसंद करता था। लेकिन कल्लू उसके गुस्से की वजह से उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। सूर्या का मामा एक नंबर का शराबी इंसान था, जो रोज शराब पीकर उसकी मामी को मारता पीटता था। इससे तंग आकर एक दिन सूर्या की मां पुलिस बुलाकर अपने भाई को अरेस्ट करवा देती है। लेकिन उन्हें पता था कि वो फिर आएगा और सबको परेशान करेगा, इसलिए वो कल्लू और उसकी मां को किसी दूसरे शहर में शिफ्ट करवा देती हैं और उनका पता किसी को नहीं बताती। फिर सीन सूर्या की मां का होता है, जो सूर्या के लड़ाई झगड़े से तंग आकर उसे कसम देती हैं कि ठीक है, तू अपना गुस्सा निकालेगा, लेकिन हफ्ते के एक दिन, मतलब जिस दिन मुझे लगेगा कि तेरा गुस्सा जायज़ है, उस दिन तू गुस्सा कर सकता है। सूर्या भी अपनी माँ की बात मान जाता है। कुछ समय बाद सूर्या की माँ मर जाती है, जिससे सूर्या बहुत दुखी होता है। वहीं सूर्या का मामा आकर उन्हें भला बुरा कहने लगता है और उनकी डेड बॉडी के ऊपर चप्पल फेंक देता है, जिसे देखकर सूर्या का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो समझ जाता है कि आज के ही दिन, मतलब शनिवार को, वो अपना गुस्सा निकाल सकता है। जिसके बाद सूर्या के शनिवार के गुस्से का पहला शिकार उसका मामा होता है। उस दिन सूर्या के गुस्से को देखकर सूर्या के पिता डर के मारे सूर्या और उसकी बहन को लेकर गांव छोड़कर किसी दूसरे शहर में बस जाते हैं। एंड फिर सीन सूर्या के पिता का होता है, जो एक साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर वसुधा से सूर्या की कहानी बताते हैं कि सूर्या रविवार से लेकर शुक्रवार तक LIC एजेंट के रूप में काम करता है और इन दिनों में उसे कितना भी गुस्सा आए, लेकिन वो किसी से कुछ नहीं कहता और रोज सोने से पहले पूरे दिन की घटना को एक डायरी में नोट करता है। यह काम वो हफ्ते के 6 दिन करता है, लेकिन शनिवार की सुबह उठते ही वो सबसे पहले डायरी खोलता है और उसमें लिखे नाम को देखकर सोचता है कि उसके ऊपर उसे गुस्सा आ रहा है कि नहीं। अगर उसे गुस्सा नहीं आता है तो वो उस व्यक्ति का नाम डायरी से काट देता है, लेकिन अगर गुस्सा आ रहा होता है तो वो उस नाम के ऊपर रेड पेन से सर्कल बना देता है, जिसका मतलब कि अब उस व्यक्ति को भगवान भी नहीं बचा सकते हैं। मतलब कि चित्रगुप्त और यमराज दोनों के गुण सूर्या के अंदर थे। लेकिन उसकी एक खास बात थी कि कहीं भी किसी के ऊपर अन्याय हो रहा होता है, वो अगर वहाँ उपस्थित है तो उन्हें अपनी फैमिली बना लेता है। ऐसे ही एक दिन सूर्या एक होटल में चाय पी रहा था, जहाँ उसे पता चलता है कि वहाँ एक फासिल नाम का लड़का पार्ट टाइम जॉब करता है। उसे उसके मालिक ने आज फिर बेवजह मारा था, जिस कारण उसे बहुत सारे टाके लगे थे। फिर क्या सूर्या को गुस्सा आ जाता है और वो फासिल को लेकर उसके सेठ के पास जाता है, जहाँ फासिल अपनी गलती बताता है कि मुझे कोई भी घड़ी दिख जाती है तो मैं उसे 10 मिनट आगे कर देता हूँ, क्योंकि 10 मिनट की देरी की वजह से दौड़कर ट्रेन पकड़ने के कारण मेरे अब्बू की जान चली गई। इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी के साथ देरी की वजह से कोई घटना हो। तब सूर्या सेठ से कहता है कि अगर आपने इसकी समस्या सुन ली होती तो आप इसे नहीं मारते। लेकिन सेठ गुस्सा हो जाता है और सूर्या के सामने फिर से फासिल को मारने लगता है और सूर्या को भी डराता है। लेकिन वो दिन शनिवार नहीं था, इसलिए सूर्या कुछ नहीं करता। एंड फिर शनिवार के दिन सूर्या फासिल को लेकर उस सेठ के पास जाता है और उस सेठ समेत उसके लोगों को खूब पीटता है। लेकिन रात के 12 बजते ही वो सेठ को छोड़ देता है, क्योंकि सूर्या की एक और ख़ास बात थी कि अगर वो किसी को शनिवार को पीट रहा है और पीटते पीटते रात के 12 बजे, मतलब कि अगला दिन हो गया, तो वो उस व्यक्ति को हमेशा के लिए छोड़ देता है। आगे पता चलता है कि सूर्या अब भी कल्लू से प्यार करता है और उसे हर जगह ढूंढता रहता है। ये बात उसके पिता को पता थी, इसलिए सूर्या के पिता एक विवाहित महिला को कल्याणी उर्फ कल्लू बनाकर सूर्या से मिलवाते हैं, जिससे कि सूर्या के सर से कल्याणी का भूत उतर जाता है और धीरे धीरे सूर्या कल्याणी को भूलने लगता है। ये सारी बातें वो डॉक्टर वसुधा से बता रहा होता है, क्योंकि सूर्या की डायरी में उनके पति का नाम टॉप पर था, जिसे सुनकर वो औरत अपने पति को बचाने के लिए घर जाती हैं। लेकिन तब तक सूर्या उनको पीट चुका था, क्योंकि वो आदमी छोटी बच्चियों के साथ गंदी हरकतें करता था।
फिर सीन एक पुलिस स्टेशन का होता है जहां चारू नाम की नई कांस्टेबल ज्वाइन करने के लिए आई होती है। वो नए सीआई से मिलकर ज्वाइनिंग लेटर पर सिग्नेचर करवाने के लिए काफी उत्सुक थी। तभी स्टेशन में चारुलता को एक उम्रदराज कांस्टेबल बताता है कि तुम सीआई से मिलने को जितना उत्सुक हो उतना ही मिलने के बाद दुखी हो जाओगी, क्योंकि वो बहुत ही क्रूर इंसान है। फिर सीन उस क्रूर सीआई दया का होता है जो एक गोवर्धन नाम के इंसान को पीट रहा होता है, क्योंकि उसे पता चला था कि ये गोवर्धन नाम का इंसान उसे मारने वाला है। लेकिन थोड़ी देर बाद वो उसे छोड़ देता है, क्योंकि उसे लगता है कि गोवर्धन ऐसा नहीं कर सकता। तभी सीआई दया को नेता कोरमानंद का फ़ोन आता है, जो दया से कहता है कि तुम गोवर्धन को सही सलामत मेरे घर पहुंचा दो, बदले में मैं ज़मीन के पेपर पर साइन कर दूंगा। तभी पता चलता है कि कोरमानंद असल में दया का भाई है, जिनके बीच एक ऐसा विवाद है जिससे दोनों जानी दुश्मन बन गए हैं। अब कोरमानंद की बातें सुनकर दया गोवर्धन को ढूंढने लगता है, लेकिन तब तक गोवर्धन घर पहुंच चुका था। दया के पास अच्छा मौका था गोवर्धन के बहाने अपनी ज़मीन कोरमानंद से लेने का, लेकिन काम बिगड़ने से दया आग बबूला हो जाता है और फिर वो सुकुलापालम गांव पहुंचकर अपना गुस्सा निकालने के लिए वहां के लोगों को बेरहमी से पीटने लगता है। पहली बार दया सुकुलापालम के लोगों को नहीं पीट रहा था, उसे जब भी गुस्सा आता है तो वो उन्हें पीटने लगता है, जिसकी बड़ी वजह यह थी कि दया की एक ज़मीन थी जिसे कोरमानंद ने सोकुलापालम गांव के लोगों की सहायता से अपने नाम करवा ली और आगे चलकर एक बड़ा नेता भी बन गया। तभी से दोनों भाई के बीच दुश्मनी हो गई और इन सब का कारण सीआई दया सोकुलापालम गांव के लोगों को मानता था। आगे सीआई के आने पर चारुलता की ज्वाइनिंग हो जाती है और धीरे धीरे चारुलता सीआई के अत्याचार के बारे में जानने लगती है। उसे सोकुलापालम गांव के लोगों पर बड़ी दया आती है, इसलिए वो चोरी छिपे उनकी मदद करने लगती है। फिर सीन एक हॉस्पिटल का होता है जहां सीआई दया चारुलता के साथ कार से निकल रहा होता है, तभी वो एक महिला की गाड़ी में टक्कर मार देता है। तब वो महिला दया को खूब डांटती है, जिससे गुस्सा होकर दया उस महिला की गाड़ी को ज़बरदस्ती बार बार टक्कर मारता है। लेकिन वहीं खड़ा सूर्या यह सब देखता है और अपनी सूझबूझ से उस महिला को बचा लेता है। सूर्या के काम को देखकर चारुलता पहली नज़र में उस पर फिदा हो जाती है। फिर आगे सूर्या और चारू एक दूसरे के साथ समय बिताने लगते हैं। वहीं पता चलता है कि चारुलता असल में सूर्या की कल्लू ही है, जो अपनी मां के साथ इस शहर में नाम बदल कर रह रही है, लेकिन दोनों एक दूसरे की असली पहचान से अनजान थे। आगे अब सूर्या और चारू एक दूसरे से प्यार करने लगे थे, जिसकी खबर सूर्या के पिता को भी लग चुकी थी। तब वे सूर्या से कहते हैं कि तुम्हें अपने शनिवार वाले गुस्से के बारे में चारू को बता देना चाहिए। एंड फिर अगले दिन कोरमानंद दया को कॉल करता है और कहता है कि तुम घर आ जाओ, मैं तुम्हारी ज़मीन तुम्हें सौंप दूंगा। लेकिन जैसे ही दया कोरमानंद के घर पहुंचता है तो कोरमानंद दया की वहां बहुत ही बेइज्जती करता है, जिससे गुस्सा होकर दया सुकुलापालम जाता है और वहां के लोगों को खूब पीटता है। वहां चारुलता भी मौजूद होती है, जो दया का हैवान वाला रूप देखकर घबरा जाती है। वहां दया एक बच्ची को मारकर अधमरा कर देता है। यह सब होने के बाद सूर्या वहां आता है, जो उस बच्ची को हॉस्पिटल में एडमिट करवाता है। तभी वहां चारू भी पहुंच जाती है, जहां चारू सूर्या से कहती है कि हम इतने मजबूर हैं कि उस सीआई के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकते, और तो और इन गांव वालों को तो दया से मार खाने की आदत हो गई है। चारू को भी उस शनिवार वाले लड़के के बारे में पता चल चुका था, इसलिए वो सूर्या से कहती है कि अगर मुझे पता होता कि वो शनिवार वाला लड़का कहाँ है तो मैं उससे ज़रूर मदद मांगती। चारू की बातें सुनकर सूर्या उसे बता देता है कि मैं ही वो शनिवार वाला लड़का हूँ। दूसरी तरफ फासिल के सेठ को पता चल चुका था कि सूर्या चारू नाम की लड़की से प्यार करता है और वो उसके सामने किसी को नहीं मारेगा, इसलिए वो अपने लोगों को सूर्या को मारने के लिए वहीं भेजता है। लेकिन वो दिन भी शनिवार था और अब चारू को सूर्या के शनिवार वाले राज का पता चल चुका था, इसलिए सूर्या चारू के सामने सबकी खूब पिटाई करता है। अब सूर्या की डायरी में अगला नाम सीआई दया का होता है, इसलिए सूर्या दया को मारने का प्लान बनाने लगता है, जिसमें उसकी मदद चारू करती है। आगे चारू जाकर अपनी माँ से सूर्या के बारे में बताती है कि माँ मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, क्योंकि सूर्या आज भी गुस्सा करता है। एंड फिर चारू सूर्या से पूछती है कि क्या तुम अगले शनिवार को सीआई को मारोगे? ठीक है मारो, लेकिन सीआई के मरने से सुकुलापालम गांव के लोगों की समस्या खत्म नहीं होगी, क्योंकि उनकी मुसीबत दया नहीं बल्कि उनके अंदर का डर है। फिर सीन सीआई दया का होता है, जिसका वकील उसे बताता है कि उस जमीन को बेचने से पहले संडे तक आपके भाई का सिग्नेचर उस कागज पर हो जाना चाहिए, नहीं तो कस्टमर भाग जाएंगे। तब दया लायर से कहता है कि वो साइन तो करेगा नहीं,
इसलिए मैं उसे अब जान से मार दूंगा, तब तो जमीन मेरी हो ही जाएगी। सारी बातें चारू सुन लेती है और सूर्या को बताती है। फिर सूर्या प्लान बनाकर सोकुला पालम के लोगों के अंदर छिपे डर को भगाने के लिए उस गांव के बीचों बीच दीवार पर लिख देता है कि आने वाले शनिवार को हम में से कोई एक सीआई दया के खिलाफ एक कदम उठाएगा। अगली सुबह जब सोकुला पालम के लोग ये मैसेज देखते हैं तो वो लोग सोचने लगते हैं कि आखिर ये कौन है। दूसरी तरफ सीआई दया शनिवार को पब में कोरमानंद को मारने के लिए जाता है, लेकिन जैसे ही वो गोली मारने वाला होता है कि तभी सूर्या उसे दबोच लेता है, लेकिन घड़ी में 12 बजा देखकर वो वहाँ से चला जाता है। तभी सूर्या वहाँ फासिल को वेटर का काम करते हुए देखता है तो समझ जाता है कि इस घड़ी का टाइम 10 मिनट आगे है, मतलब कि अभी 12 बजने में 10 मिनट बाकी है। फिर क्या सूर्या दया को खूब पीटता है और उससे कोरमानंद की तरफ फायर करवाता है ताकि कोरमानंद को पता चल सके कि दया उसकी जान लेना चाहता है, जिस कारण कोरमानंद दया का खात्मा कर दे। लेकिन दया यह नहीं जान पाता कि उसे जो व्यक्ति मार रहा है वो सूर्या ही है, क्योंकि वो मारते समय अपना चेहरा अपनी माँ की निशानी वाले लाल दुपट्टे से ढक लेता है। धीरे धीरे दया की पिटाई की खबर सोकुला पालम गाँव में पहुँच जाती है, जिसे सुनकर लोग परेशान हो जाते हैं कि आखिर वो कौन है। लेकिन सूर्या के प्लान पर पानी फिर जाता है, क्योंकि कोरमानंद को लगता है कि वह मास्क वाला व्यक्ति उसे मारना चाहता था, जबकि दया तो उसकी जान बचा रहा था। जिसे सुनकर दया सरप्राइज हो जाता है, लेकिन मौके का फ़ायदा उठाकर दया कोरमानंद की साइड हो लेता है। एंड फिर दया अपना दिमागी घोड़ा दौड़ाता है तो उसे पता चल जाता है कि वो लड़का केवल शनिवार को सबको धोता है। जिसके बाद सूर्या अपने बचाव के लिए उसी थाने में जाकर ऐसी कंप्लेन लिखवाता है कि उसे भी किसी ने शनिवार के दिन ही मारा है, और वो ये भी बताता है कि अगर मैं उसकी आंखें देख लूँगा तो उसे ज़रूर पहचान लूँगा। फिर का दया सूर्या को लेकर सोकुला पालम जाता है और वहाँ के लोगों को खूब पीटता है और सूर्या से कहता है कि पहचानो सूर्या, इनमें से कोई है क्या। लेकिन दया को उस शनिवार वाले लड़के के बारे में कुछ भी अता पता नहीं चलता। जिसके बाद वो फिर अपना दिमागी घोड़ा दौड़ाता है और अंत में उसे पता चल ही जाता है कि वो सूर्या ही है। जिसके बाद वो अपने भाई कोरमानंद को जाकर सब कुछ बताता है, लेकिन कोरमानंद को किसी ने वो पब वाला वीडियो भेज दिया था, इसमें क्लियर दिखाई दे रहा था कि कोरमानंद को दया ही मारने वाला था। इसलिए दया के आते ही कोरमानंद उस पर गन तान देता है, लेकिन दया उल्टा कोरमानंद को शूट करके मार देता है और उसके लोगों के आने पर कहता है कि वो शनिवार वाला लड़का सूर्या आया था, वही भाई को मारकर यहाँ से भाग गया। जिसके बाद दया सबसे पहले चारू को उठाता है और फोन पर सूर्या को धमकाकर बुलाता है। जिसके बाद दोनों में खूनी खेल शुरू होता है और दया सूर्या को मारकर घायल कर देता है। तभी वहां सूर्या का पिता आता है और दया को सूर्या की कहानी बताता है और कहता है कि सूर्या आपको बहुत पहले ही मारने वाला था, तब आपको चारू ने बचा लिया। दूसरी बार जब इसने आपका नाम डायरी में लिखा था तो उस शनिवार को इसे नींद की दवाई देकर मैंने आपको बचा लिया। आगे फिर इसकी बहन ने कभी इसे शनिवार को मारपीट न करने का कसम दिया था, जिसकी वजह से आप तीसरी बार भी बच गए। आपको तो हमारी फैमिली का एहसान मानना चाहिए, क्योंकि हमारी फैमिली ने ही आपको इस राक्षस से इतनी बार बचाया है। जो इसकी बहन ने कहा था कि सूर्या याद है न, जब तुम्हारा गुस्सा जायज होगा तो उस दिन तुम मार काट कर सकते हो, और मैं हमेशा की तरह सबको जाकर बताता हूँ कि अगला नंबर आपका है और इस बार मैं आपको बताने आया हूँ। लेकिन सर सूर्या अब बहुत बदल चुका है, वो चारू से बहुत प्यार करता है, इसलिए आपके चारू को मारने पर भी इसने कुछ नहीं किया, क्योंकि वो सोकुला पालम गाँव के लोगों के अंदर के डर को खत्म करना चाहता है। अभी कोई बस आपके खिलाफ यहाँ का खड़ा हो जाए, फिर देखिए सूर्या क्या करता है। हंसते हुए दया सूर्या को खूब पीटता है और कहता है कि है किसी में दम जो मेरे खिलाफ खड़ा हो। तभी गांव का ही एक व्यक्ति खड़ा होता है और दया को एक जोरदार थप्पड़ मारता है। फिर क्या सूर्या दया को बड़ी बेरहमी से मारने पीटने लगता है। इसके बाद सभी गांव वाले दया और उसके लोगों पर टूट पड़ते हैं और सूर्या दया को वहीं छोड़कर चला जाता है। लेकिन अंत में गोवर्धन को पता चल जाता है कि दया ने ही कोरमानंद की जान ली है, इसलिए वो दया को उसके अड्डे पर ही मार देता है। एंड फिर सूर्या और चारू एक हो जाते हैं और सूर्या की बहन उसकी माँ के रूप में एक बच्ची को जन्म देती है। और यह सरिपोधा शनिवारम मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। धन्यवाद।